ट्रक का जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ने वाला है, तो हमें अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। अभी दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अभी 2-3 महीने के बाद वो 2 घंटे होगा, तो वो ट्रिप भी ज़्यादा मारेगा। इस 100 ट्रक के पीछे हमारे पास 75 ड्राइवर्स हैं। ड्राइवर की कमी है, 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। अभी हमारे यहाँ करीब 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं। 10,000 डेथ जो होती है वो ट्रक्स में। रेड लाइट कार के ड्राइवर ने मुझे एक्सीडेंट करवाया था। जब उसकी आंखें जांच की तब पता चला कि वो उसको कैटरैक्ट है। हमारे आरटीओ बड़े ट्रांसपेरेंट थे, वो बिना देखे पैसे मिल गए कि ठप्पा मारा। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बताया कि देश में 100 ट्रकों के पीछे केवल 75 ड्राइवर हैं, जो यह दर्शाता है कि देश में ट्रकों की संख्या अधिक है लेकिन ड्राइवरों की कमी है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। अब मंत्री साहब ने यहां ड्राइवरों की कमी तो बता दी, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि ड्राइवरों की इस देश में कमी क्यों है? क्यों एक ड्राइवर पिता अपने बेटे को तो छोड़ो, दूर के रिश्तेदार को भी ड्राइवर बनने की सलाह नहीं देता? यह समस्या ड्राइवरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण के कारण भी है। जैसा कि हमने पहले भी कई बार आपको बताया, ड्राइवरों के साथ मालिकों, ट्रांसपोर्टरों, भीड़ या कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार और शोषण किए जाने की खबरें अक्सर सामने आते रहती है। इस पर और इस खबर पर गौर कीजिए। कहीं पर ड्राइवर को बुरी तरह सड़क पर पीटा गया है, तो कहीं पर ड्राइवर का आरटीओ व पुलिस कर्मियों द्वारा शोषण हुआ है। कहीं पर 300 किलोमीटर दूर से ही ड्राइवर के चालान हो गए हैं। कहीं ड्राइवर की जान के साथ इस तरह खेला गया है और कहीं पर तो महीनों ड्राइवर को जेल में रखा गया है। ड्राइवर को सड़क पर पीटना, आरटीओ और पुलिस कर्मियों द्वारा शोषण करना और गलत तरीके से चालान करना, ये सभी अन्यायपूर्ण और अमानवीय है। ऊपर से ड्राइवरों की इज्जत तो छोड़ो, कर्मी उन्हें देखते ही अभद्र शब्दों में गाली देने लग जाते हैं। ड्राइवर की कमी दूर कैसे होगी जब तक इन जड़ों को ठीक नहीं किया जाएगा? फल कैसे बढ़ेंगे? दोस्तों, ड्राइवर की कमी पूरी तब होगी जब ड्राइवर के साथ अन्याय होना इस देश में खत्म होगा, जो कि होने वाला अभी तो दिख नहीं रहा है। आज भारत का ड्राइवर विदेश जाकर काम करने पर मजबूर है, क्योंकि वह खुद कह रहा है कि इस देश में ड्राइवरों की इज्जत नहीं है। ऊपर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गाड़ी चलाए, वो भी 15-20 हजार की सैलरी में। क्या इन्हें थकान नहीं होती? मान्यवर, जब तक इन सभी कमियों को जड़ से ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक ये ड्राइवर की कमियां इस देश में दूर होने वाली नहीं है। मंत्री साहब ने 28 जनवरी को आईआईटी दिल्ली में अभय कार्यक्रम, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ट्रक ड्राइवरों के लिए था, वहां ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी कई समस्याओं पर बात की। कार के ड्राइवर ने मुझे एक्सीडेंट करवाया था। जब उसकी आंखें जांच की तब पता चला कि वो उसको कैटरैक्ट है। फिर मैंने स्टेट गवर्नमेंट में एक मुहिम चलाई, तो 40% ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकले। फिर एक केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने, बहुत बड़ा नाम है उनका, उन्होंने मुझे उनको बताया तो उनका ड्राइवर एक आंख से अंधा निकला। और एक मुख्यमंत्री ऐसे थे, उनका ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और वो आवाज पर चला रहा था। आपने भी ड्राइवर की आंखें जांच की, आप मुझे माफ करिए क्योंकि आप सरकार में हैं। पहले जितने लोगों के पास सरकारी गाड़ियां हैं और ड्राइवर है, ड्राइवर की जांच प्राइवेट डॉक्टर से एक बार चेक करिए। दुर्भाग्यवश सरकार में बहुत ड्राइवर ऐसे हैं कि जो जिनकी आंखें कैटरैक्ट उनको ऑलरेडी है। अभी 70% गुड्स ट्रैफिक रोड पर है, और अब हाईवे हमने जिस प्रकार से बनाया है और अभी अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल में जो कुछ संशोधन हुआ है, इलेक्ट्रिक ट्रक, एलएनजी ट्रक, सीएनजी ट्रक, तो मुझे लगता है कि हम जल्दी ही हम लोग 80% के ऊपर चले जाएंगे। पहले दिल्ली से मुंबई एक ट्रक को जाने के लिए 3-3.5 दिन लगते हैं, अब मैक्सिमम 22 आवर्स में ट्रक चला जाएगा। वो ट्रिप भी ज्यादा मारेगा और फ्यूल में भी चेंज होगा, तो हम कॉस्ट कम करना ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक समस्या ये है कि 100 ट्रक के पीछे हमारे पास 75 ड्राइवर्स है, और इसका कारण ड्राइवर की कमी है। 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, और इसमें फिर ड्राइवर्स की समस्या ये कि अगर हम लोग ये फिक्स आवर कर देंगे तो और शॉर्टेज होगा। तो उसके पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर की संख्या बढ़ाए और फिर उसको जाहिर करें, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में 8 घंटे होने के बाद वो उतर जाता है। हमारे आरटीओ बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, वो बिना देखे पैसे मिल गए कि ठप्पा मारते, लेकिन मैंने उनके नाम के बनाए हुए लाइसेंस हाउस में सब किए थे। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को भी हमने काफी बदला है। जो ड्राइवर है वैसे मेजोरिटी जो मैं ग्रास रूट पे देखता हूँ, पहले कंडक्टर होता है और रात को 10 बजे के बाद जब ट्रक खड़ा होता है, कंडक्टर का ट्रेनिंग शुरू होता है। फिर वो
ड्राइवर बनता है। ट्रक का जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ने वाला है, और उसके साथ अभी हम लोग ये ट्रक में उसकी क्वालिटी में, उसके स्टैंडर्ड्स में, फ्यूल में जो सुधार कर रहे हैं, उसमें मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में बहुत चेंजेस आगे आ जाएंगे। दोस्तों, मंत्री साहब ने इस कार्यक्रम में ड्राइवर के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, ट्रकों से होने वाले हादसों, आसानी से मिलने वाले कार लाइसेंस, ट्रक ट्रांसपोर्ट में बढ़ोतरी और लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी करने की बात की है। मंत्री साहब ने इस कार्यक्रम में ड्राइवरों की आंखों से जुड़ी समस्याओं की बात करते हुए बताया कि ड्राइवरों को अस्पताल में जाकर अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 55% ट्रक ड्राइवर की आंखों में दिक्कत है, 44.3% ड्राइवरों की BMI में यानी बॉडी मास में गड़बड़ी है, 57.4% ड्राइवरों को BP यानी ब्लड प्रेशर की समस्या है और 18.4% ड्राइवरों के ब्लड शुगर में भी गड़बड़ी है। अब ड्राइवर दिन रात गाड़ी में रहेगा तो सेहत में असर तो पड़ेगा ही, तभी हम समय निर्धारित करने की हर समय बात करते हैं। और मंत्री साहब ने इसी बात को काटते हुए बताया कि विदेश में ड्राइवर 8 घंटे काम करता है और गाड़ी से उतर जाता है, लेकिन हमारे देश में ड्राइवरों की कमी है, इसलिए ऐसा हो पाना संभव नहीं है। मान्यवर, अगर संभव नहीं है तो संभव करना पड़ेगा, वरना ड्राइवर की सेहत पर बुरा असर होगा। और सड़क हादसे भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हैं। ड्राइवर की नींद रह जाती है, उन्हें घंटों घंटों गाड़ी चलाना पड़ता है, जिसके कारण हाईवे हिप्नोसिस से जूझना भी पड़ता है और हादसे हो जाते हैं। अब मंत्री साहब ने बताया कि देश में 1,80,000 मौत सड़क दुर्घटना की वजह से होती है, जिसमें 10,000 मौत की वजह ट्रक है। मंत्री साहब, 10,000 मौत के जिम्मेवार केवल ट्रक ड्राइवर नहीं, कहीं ना कहीं प्रशासन भी है। देश में आसानी से लाइसेंस भी मिलना इस बात का कहीं ना कहीं संकेत है, जो कि हादसे को बढ़ा रहा है। ऊपर से ड्राइवर की सैलरी रत्तीवर। आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90,831 पर। अब मंत्री साहब ने इस बात को भी बताया कि देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रशासन सड़कों की सुधार करने की बात कर रही है और यह भी देखने वाला विषय रहेगा कि सुधार होता है या नहीं। मंत्री साहब ने इस बात को भी बताया कि देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वृद्धि होने वाली है और इसके लिए नई नई तकनीकों को लाने की बात की है। मंत्री साहब ने बताया कि 80% ट्रकों को CNG में बदलना है, ताकि ट्रकों की लागत में कटौती आ सके, साथ ही पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी कम कर सके। दोस्तों, अगर ऐसा होगा तो यह रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन CNG ट्रक तो आप सभी मार्केट में आज भी देख रहे हैं। ट्रकों के लिए CNG पंप कहां है? घंटों घंटों CNG भरवाने के लिए आज भी ट्रकों को खड़ा होना पड़ता है। कई स्थानों पर तो CNG उन्हें मिलता ही नहीं है। अब CNG पेट्रोल डीजल की तरह तो है नहीं कि बोतल में और कैन में भरकर वो अपने साथ ले जाए। अब इन सभी मुद्दों पर अपने विचार हमसे शेयर करें। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी इस वीडियो को Facebook या X हैंडल पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसका जो है पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक का ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद।